आज सीखते हैं बड़े ही आसान तरीके से अलंकार को। अलंकारों को आज हम अपने वास्तविक जीवन से जोड़कर सीखेंगे ताकि एग्जाम में ही नहीं बल्कि लाइफ टाइम तक हमें अलंकार याद रहें। कैसे? तो आज की क्लास में हम जो है अलंकारों को हमारी रियल लाइफ के एग्जाम्पल शादी से जोड़कर सीखेंगे कि कैसे हम अलंकारों को याद रख सकते हैं। तो भाई बात करें, जब हम किसी शादी में जाते हैं तो अपने आप को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करते हैं? आभूषण पहनते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। वैसे ही कवि काव्य को सुंदर बनाने के लिए, उसमें चमत्कार लाने के लिए, उसे प्रभावशाली बनाने के लिए किसका उपयोग में करते हैं? अलंकारों का। अब अलंकार कई प्रकार के हैं, तो शादी में कई तरह के लोग आते हैं भाई। तो सबसे पहले आए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार ने क्या किया? शादी में एक ही वर्ण का यानी कि एक ही अक्षर का डीजे बार बार बजाया। तो हम कैसे याद रख सकते हैं? एक ही वर्ण की बार बार यहाँ पर क्या होती है? आवृत्ति होती है। यानी कि काव्य में एक ही वर्ण क्या होता है? कई बार आता है, बार बार आता है। जैसे चंचल, चितचोर, चितवन। तो च और च की यहाँ पर क्या हो रही है? बार बार आवृत्ति हो रही है। उसके बाद अनुप्रास अलंकार ने जहाँ एक ही वर्ण का डीजे बार बार बजाया, वही उपमा अलंकार सा सी जैसी वाली शादी लेकर आया। यानी कि ये तुलना करने लगा, है ना, समानता करने लगा। और समानता करने के लिए इसने शादी में सा सी समान जैसा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जैसे उदाहरण के लिए मुख चांद सा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं। और साथ ही इसने क्या किया? शादी में योजक चिन्ह भी लेकर आया। यानी कि इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? योजक चिन्ह भी देखने को मिलते हैं। बात करें रूपक अलंकार की, तो भाई ये तो शादी नहीं करना चाहता, सीधा ही क्या कर रहा है? पति पत्नी घोषित कर दे रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसके माध्यम से हम ये याद रख सकते हैं कि ये काव्य में सा सी नहीं, सीधा उसे क्या करता है? रूप ही बना देता है। यानी कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है? उसको रूप आरोपित कर रहा है। क्या कर रहा है? रूप आरोपित कर रहा है। उदाहरण लेकर देखें। जैसे इन्होंने कहा कि मुख चांद सा, तो चांद कैसा है? मुख को किसका रूप दे दिया गया है? चांद का रूप दे दिया गया। या हम कह सकते हैं माँ कहती थी राजीव नयन, है ना। ऐसे ही एक और उदाहरण ले सकते हैं। माँ कहती कि राजीव नयन। राजीव नयन क्या होते हैं? राजीव मतलब कमल और नयन मतलब आंखें। तो किसी के आंखों को किसका रूप आरोपित कर दिया गया? कमल के फूल का। इसी क्रम में आगे बढ़े तो हमारे पास आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या करता है भाई? शादी में कहता है लगता नहीं है, ये शायद मानो जैसी बातें करता है। शायद, मानो या कल्पना करने का बोध करता है। कल्पनाओं वाली शादी में बिलीव करता है ये। तो देखो यहाँ पर कैसे शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे मानो, जनो, जैसे संभावना की बात हमें दिखेगी। तो यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिया, मानो फूल हंस रहे हैं। फूल कब से हंसने लगे? लेकिन ये आपको क्या कह रहे हैं? मानने की बात कर रहे हैं, यानी कि कल्पना करने का बोध हो रहा है। या हम ये कह सकते हैं मानो, जैसे जो है कई ऐसे उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, है ना। तो यहाँ पर भी इस पंक्ति में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर भी हमें उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई दे रहा है। बात करें मानवीकरण अलंकार की, तो मानवीकरण अलंकार क्या करता है? निर्जीव चीजों को इंसान बना देता है, बन गई है ना। यानी कि जो निर्जीव चीज है वो क्या बन गई है? इंसान बन गई है। और साथ ही जब वो इंसान बनी तो उन्होंने किसका रूप ले लिया? प्राकृतिक चीजों का रूप ले लिया। यानी कि यहाँ पर हमें प्राकृतिक वर्णन देखने को मिलता है। सजीव वस्तु, निर्जीव वस्तु को तो सजीव बनाया ही गया है, साथ ही प्राकृतिक वर्णों का, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनका भी वर्णन देखने को मिलता है। जैसे कि पेड़ है, हवा है, नदी है आदि, इनको इंसानों जैसा काम करें, इस तरह का हमें बोध होता हुआ दिखाई देता है। जैसे हवा गा रही है। अब हवा कब से गाने लगी भाई? लेकिन यहाँ पर हवा को क्या है? गाता कौन है? मनुष्य गाता है। गायक या गायिका गाती है। तो क्या है? इसको रूप दे दिया गया है। इसका निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं का रूप दे दिया गया है। अब बात करें अतिशोक्ति का। अतिशोक्ति अलंकार की तो बात ही अलग है। इतना बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है कि सामने वाले को खुद को शर्म आ जाए, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। जैसे आंसुओं की नदी बहा दी। अब आंसू इतने होते हैं कि नदी की तरह बहा दिए जाएं। या हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई निशाचर भाग। सच है भाई, हनुमान जी की पूंछ से लंका जली थी, बट ये तो बढ़ा चढ़ाकर है। लंका इतनी बड़ी थी, उसको जलने में टाइम लगा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है? बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि हनुमान की अभी पूंछ में पूरी तरह से आग लगी भी नहीं थी कि लंका ही जल गई। तो ये वर्णन क्या दिखाता है? अतिशोक्ति का वर्णन दिखाता है।
बात करें श्लेष की, तो श्लेष करता क्या है, श्लेष का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, पर हम इसे कैसे याद रखेंगे, एक तीर से दो निशाने या कई निशाने, यानी कि एक ही शब्द के क्या निकलेंगे, कई अर्थ निकलेंगे, है ना। यानी कि एक ही शब्द के दो अर्थ या कई, या हम कह सकते हैं अनेक अर्थ निकलते हों, कई अर्थ निकलते हो, तो वो क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चूर्ण। तो यहाँ पर देखिए पानी की महिमा का वर्णन बताया गया है, और एक ही शब्द के क्या है, मानुष और मनुष्य और जो है चूर्ण है, और जो इनके लिए क्या है अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़े तो हमारे पास आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार की कहानी अलग है, एक ही शब्द दो बार आता है लेकिन मतलब उसका अलग अलग निकलता है, यानी कि एक ही शब्द काव्य में दो बार देखने को मिलता है लेकिन अर्थ उसके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति तो होती है पर अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी, तो यहाँ पर कनक कनक, एक कनक धतूरा है और एक कनक सोना है। ऐसे ही काली घटा का घमंड घटा, है ना। एक और उदाहरण ले सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा घटा शब्द दो बार आया है, काली घटा काले बादल हैं, काली घटा क्या है, काले बादल हैं, और घमंड घटा यहाँ पर कम होना है, यानी कि एक काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है लेकिन अर्थ क्या है इसका अलग अलग है। तो भाई जैसे अभी अलंकारों को हमने बड़े ही आसान तरीके से सीखा, ऐसे ही जो बाकी अलंकार हैं या आपके व्याकरण के अन्य जो टॉपिक्स हैं उनको भी आप इसी तरह आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए आदर्श एकेडमी ऐप के हिंदी के फाउंडेशन बैच से। एक ऐसा बैच जो आपकी हिंदी की तैयारी को एक आधार देता है। अगर आप भी टीचिंग या नॉन टीचिंग, चाहे एसएससी जीडी हो, सीटेट हो, एमटेट हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो बेझिझक आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। बात करें इसके प्राइस की तो 299 का मिनिमम प्राइस के साथ ये बैच आपको दिया जा रहा है। अब इस इतने से कम प्राइस में फैसिलिटीज़ क्या हैं, तो भाई इतने का तो रिचार्ज भी नहीं होता है और इतने में आपको दी जा रही है बहुत सारी फैसिलिटी। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें लाइव क्लासेस की। तो लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको दी जा रही हैं रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी कि जब आप लाइव क्लास में आते हैं तो उससे पहले आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उस टॉपिक को देख कर आते हैं, यानी कि आप ब्लैंक नहीं आते हैं, आप एक नॉलेज के साथ क्लास में एंटर करते हैं। चलिए बात करें नोट्स की, तो किसी बुकिश नॉलेज के नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पे फैकल्टी द्वारा अपने इन वर्ड्स में तैयार किए गए कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हम आपको देंगे, और साथ ही बेसिक छोटी छोटी टर्म्स जिसे आप अपनी लैंग्वेज में ट्रिक्स कह सकते हैं उनके माध्यम से हम आपको व्याकरण सिखाएंगे ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। बात करें PYQ क्वेश्चंस की, क्योंकि बैच जो है फाउंडेशन बैच है, कॉमन बैच है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी एग्जाम के PYQ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। आपको PYQ क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी PDF फॉर्म में। बात करें वीकली टेस्ट की, तो वीकली टेस्ट जिन टॉपिक्स को आपने पूरा वीक पढ़ा है उनका सैटरडे में आपका टेस्ट होगा। बात करें वैलिडिटी की, तो 1 ईयर की वैलिडिटी ये कोर्स आपको देता है। अगर आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शेयर किया गया है, और अगर इस बैच से संबंधित और अधिक जानकारी चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें आदर्श एकेडमी ऐप से।